बच्चों मैं आपको तल प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। तल प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग में आता है। किसके लिए आता है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग में आता है। इसमें तल के स्थान पर ता हो जाता है। जैसे तल है तो इसमें जब आप शब्द के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ता हो जाता है। यानी तल का क्या रह जाता है? तल का रह जाता है क्या? ता। ठीक है, इस बात को बस आप ध्यान रखिए, आपको तल प्रत्यय खूब अच्छे से आ जाएगा कि तल का क्या रह जाता है, तल के स्थान पर क्या लगता है? ता। यहाँ देखिए, इस प्रत्यय के लगने से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। तथा इनके रूप किसके समान चलते हैं? लता के समान। ये स्त्रीलिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं और इनके रूप चलते हैं लता के समान। जैसे इसमें मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ऐसे करके, अब आपको और अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर शब्द लिखे हैं, यहाँ पर तल प्रत्यय है और उसका ये अर्थ है। पृथु। पृथु में तल प्रत्यय लगा तो क्या हो गया? पृथुता। देखा, उसमें लिखा ना तल के स्थान पर ता हो जाता है। पृथु शब्द में आपने तल प्रत्यय लगाया तो हो गया पृथुता। इसका अर्थ है मोटापन। बंधु में तल प्रत्यय लगा, बंधुता यानी भाईपन। बंधु का अर्थ भाई होता है तो भाईपन हो गया। मृदु यानी कोमल होता है, मृदु में तल प्रत्यय लगा तो हो गया मृदुता यानी नरमी। सुंदर, सुंदर में तल प्रत्यय लगा, सुंदरता यानी सौंदर्य। मूर्ख में आपने तल प्रत्यय लगाया, मूर्खता, मूर्खपन। ठीक है। देव, देव में आपने तल प्रत्यय लगाया, देवता, देवपन। देखा कितना सरल है। तल प्रत्यय के स्थान पर क्या लग जाता है? केवल ता लग जाता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय में क्षत्रियता। ठीक है, क्षत्रियता। गुर में तल प्रत्यय गुरता यानी भारीपन या बड़प्पन। इसको मैं ऐसे करके भी आपको दिखा सकती हूँ, बड़प्पन। ठीक है ना। और लघु, लघु में तल प्रत्यय लगा तो क्या हुआ? लघुता यानी हल्कापन। लघु का अर्थ तो छोटा होता है, हल्कापन। महत, महत में लगा तल प्रत्यय तो क्या हुआ? महत्ता। क्योंकि ये महत्ता क्यों हुआ? क्योंकि ये आधा ता है और आधे ता में और तल का ता लग गया तो वो ता तो यहाँ रहेगी, महत्ता। ठीक है, यहाँ पर दो ता है, महत्ता। आपको चाहे तो मैं ऐसे समझा दूँ, जैसे ये महत, ये आधा ता और ये ऐसे महत्ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जोड़ के लिख देते हैं तो ऐसा बन जाता है महत्ता। ये ता है आधी ता महत की। फिर है विद्वस, तो विद्वत्ता, विद्वत्ता इसका अर्थ होता है बुद्धिमान। जो होता है विपुल, विपुलता, विपुलता इसका अर्थ है पटु यानी जो चतुर होता है। पटु में तल प्रत्यय लगा, पटुता, चतुरता। का पुरुष, का पुरुषता यानी का पुरुषता, जो गंदे लोग होते हैं ना, बुरा व्यक्ति। निज, निज में तल प्रत्यय लगाया, निजता, अपनापन। कुशल, कुशल में आपने लगाया तल प्रत्यय तो क्या हो गया? कुशलता। यहाँ कुशलता यानी बहुत कुशल, निपुण है जो कोई किसी चीज़ में। शुक्ल में तल प्रत्यय लगा, शुक्लता यानी सफ़ेदी। दक्ष में तल प्रत्यय लगा, दक्षता यानी जैसे कहते हैं ना, इस काम में बड़ा दक्ष है यानी बहुत कुशल है। ठीक है, इसका अर्थ है कुशलता। आपने देखा किस तरह से तल प्रत्यय लगता है, उसका ता रह जाता है और उसके स्थान पर यानी तल के स्थान पर क्या लगता है? ता। तल के स्थान पर ता लगता है। अब आप देखिए, यहाँ पे भी शब्द है, तल प्रत्यय अर्थ है। कठिन, कठिन में तल प्रत्यय लगा, कठिनता है। कठिनता, कोई चीज़ बड़ा कठिन हो, मुश्किल से हो रहा हो, उसको कहते हैं कठिनता से काम हो रहा। चतुर में लग गया चतुरता, चालाकी। मित्र, मित्र में
तल प्रत्यय लगा तो मित्रता, आप पढ़ते ना मित्रता शब्द, उनकी बहुत अच्छी मित्रता है, तो उसमें तल प्रत्यय लगा रहता है। मित्र में दोस्ती, आत्मीय में आत्मीयता, अपनापन, जाति में तल प्रत्यय लगा, जातीयता यानी जातिपन, पशु में लगा पशुता, पशुपन। जैसे कोई व्यवहार बहुत गंदा करता है, हिंसक व्यवहार करता है, तो क्या कहते हैं, तो यानी उसका व्यवहार पशुतापूर्ण है। प्रभु में लग गया तल प्रत्यय, प्रभुता यानी स्वामित्व, इसका क्या मतलब हुआ, स्वामित्व। अब यहाँ पर स्निग्ध, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो ऐसे। अब आपने देखा यहाँ पर स्निग्ध, स्निग्ध में स्निग्धता, स्निग्ध, यहाँ पर बेटा ना के आगे ऐसी ये जो गा है ना आदि, ये हटी हुई है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर स्निग्धता को कैसे लिखेंगे, ये शब्द है स्निग्ध, ये गा है आदि, ठीक है, स्निग्ध। आप इस वाले शब्द को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। स्निग्ध, स्निग्ध का क्या हो गया, एक स्निग्धता। यहाँ भी यही चीज़ है, यहाँ पर ना के बाद गा नहीं है, तो इसको आप इस वाले को कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, देखो ऐसे, स्निग्धता, स्निग्धता ऐसे लिखेंगे। इसमें गा आदि गायब है नहीं यहाँ पर, तो हमने उसको सही करके आपको बताया है, आप कैसे लिखेंगे ये। इसके लिए स्निग्धता, स्निग्ध का क्या बन गया, स्निग्धता यानी स्निग्धता, इसका अर्थ है। अब कवि का क्या हो गया, कविता, कवि में लगा तल प्रत्यय कविता, कवित्व। चपल में तल प्रत्यय लगा चपलता, चंचलता। कृष्ण में तल प्रत्यय लगा कृष्णता, कालापन। दृढ़ में लगा तो दृढ़ता, यहाँ पर बिंदु रख लो, जैसे शक्ति, दृढ़ता, दृढ़तापूर्वक आप कोई बात करते हो ना, डॉट यहाँ पे लगे, ये होगा दृढ़, यहाँ पर दृढ़ता, शक्ति। मनुष्य में तल प्रत्यय लगा मनुष्यता, आदमीपन। पुरुष में तल प्रत्यय लगाने पर क्या होगा, पुरुषता, मर्दानगी। दुष्ट में तल प्रत्यय लगा दुष्टता। धूर्त में तल प्रत्यय लगा धूर्तता यानी बदमाशी। मानव में तल प्रत्यय लगा मानवता, ठीक है, यानी मानवता, कहते हैं ना कि इस व्यक्ति में बड़ी मानवता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्थिर, मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ, एक तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आप ना फटाफट, मान लो स्थिर शब्द आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इसका बनाऊँ, तो आप मेरा वीडियो खोलें, देखें और बस ढूंढ लें, आपको वो शब्द मिल गए, आप फटाफट लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। स्थिर का स्थिरता, साधु का साधुता यानी साधुपन, सीधापन। पंडित का क्या हुआ, पंडितता, पंडिताई जैसे कोई करता है। सज्जन में तल प्रत्यय लगा सज्जनता, तो आपको समझ में आ गया होगा, सम का अर्थ होता है समान, और या सम में तल प्रत्यय लगा समता। वक्र का वक्रता, कृश में तल प्रत्यय लगा कृशता यानी पतलापन। जो दुबले लोग होते हैं कृशकाय हैं, बहुत दुबले पतले हैं, तो उसको कृशकाय कहते हैं, दुबला व्यक्ति। जड़ में तल प्रत्यय लगा जड़ता, जड़ता मूर्खता। शत्रु में तल प्रत्यय लगा शत्रुता, दुश्मनी। पूर्ण में तल प्रत्यय लगा पूर्णता। निपुण में तल प्रत्यय लगा निपुणता। वीर में तल प्रत्यय लगा वीरता। कितना सरल प्रत्यय है, इसमें कुछ खास करना ही नहीं है, बस तल का ता याद रखना है कि तल के स्थान पर ता हो जाता है। शब्द यहाँ पर है, शब्द, प्रत्यय और रूप, मतलब उनका कौन सा रूप बना। यदि मृद में तल प्रत्यय लगा है तो कैसे बना, मृदुता। प्रिय में तल ये जमा तल प्रत्यय हुआ तो प्रियता। महत जमा तल हुआ यानी महत में तल प्रत्यय को जोड़ दिया गया तो क्या होगा, महत्ता। मैंने भी बताया था ना, दो ता हो जाती है हमें, क्योंकि एक ता तो महत की है हलंत वाली और एक इसकी ता हो गई तो महत्ता। शुष्क जमा तल शुष्कता। जन जमा तल जनता। दुर्लभ जमा तल दुर्लभता। मूर्ख में तल प्रत्यय लगा यानी जमा तल प्रत्यय तो क्या हो, मूर्खता। सुंदर जमा तल प्रत्यय सुंदरता। शूद्र जमा तल प्रत्यय शूद्रता। विद्वत जमा तल प्रत्यय
विद्वता। फिर लघु जमा तल प्रत्यय लघुता, सौम्य जमा तल प्रत्यय सौम्यता। जैसे सौम्य स्वभाव की प्रशंसा होती है ना, बहुत सौम्य स्वभाव है उसका, तो ये सौम्यता, उसमें कितनी सौम्यता है, ऐसे कहते हो ना। पशु में तल प्रत्यय लगा पशुता, धीर में तल प्रत्यय लगा धीरता, मधुर में तल प्रत्यय लगा मधुरता, हीन जमा तल प्रत्यय हीनता, वीर जमा तल प्रत्यय वीरता, दुर्जन जमा तल प्रत्यय दुर्जनता, मनुष्य जमा तल प्रत्यय मनुष्यता, क्रूर जमा तल प्रत्यय क्रूरता, शत्रु जमा तल प्रत्यय शत्रुता, और भीरु जमा तल प्रत्यय भीरता। जैसे कोई डरता है ना, तो उसको कहते हैं भीरु स्वभाव का, हिम्मत नहीं पड़ती किसी की कुछ बोलने की किसी के सामने, तो वो भीरु स्वभाव का होता है। तो भीरु जमा तल प्रत्यय भीरुता, गुरु जमा तल प्रत्यय गुरुता, पृथु जमा तल प्रत्यय पृथुता, सहाय जमा तल प्रत्यय सहायता, पूर्ण जमा तल प्रत्यय पूर्णता। आपने देखा कितना सरल प्रत्यय है, बस तल प्रत्यय का क्या रह जाता है, तल प्रत्यय का केवल ता शेष रह जाता है, और आप इस तरह से आराम से शब्द बना सकते हैं। और आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए वीडियो को खूब अच्छे से देखकर, और आपको आ जाएगा। आपको मैंने शुरू में ही बताया, एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि आप ना तल के स्थान पर ता हो जाता है, बस आपको इतना आ गया तो समझो तल प्रत्यय आपको जीवन भर के लिए याद हो गया।